भारत के एक छोटे से गांव में एक लड़का पैदा हुआ। नाम था राहुल। उसका परिवार बेहद गरीब था। उसके पिता खेतों में मजदूरी करते थे और माँ दूसरों के घरों में काम करके परिवार का गुजारा चलाती थी। उनके पास पक्के घर का सपना भी नहीं था। राहुल की पूरी जिंदगी एक मिट्टी की झोंपड़ी में बीत रही थी। राहुल बचपन से ही पढ़ाई में तेज था, लेकिन परिस्थितियां उसकी राह में कांटे बिछा रही थीं। उसके पास न तो किताबें थीं, न जूते और न ही स्कूल की फीस देने के पैसे। फिर भी वो रोजाना 5 किलोमीटर पैदल चलकर स्कूल जाता था। बारिश हो या धूप, राहुल कभी स्कूल मिस नहीं करता। उसके भीतर कुछ कर दिखाने की आग थी। गांव के लोग राहुल का मजाक उड़ाते थे। पढ़ लिख कर क्या करेगा, खेतों में ही तो काम करना है। लेकिन राहुल हर ताना मुस्कुराकर सह लेता। वो जानता था कि उसके सपनों की उड़ान इतनी ऊंची है कि ये बातें उसे रोक नहीं सकती। कक्षा 10वीं की परीक्षा में राहुल ने पूरे जिले में टॉप किया। गांव के लोग हैरान रह गए। पहली बार उसके नाम की चर्चा अखबारों में हुई। जिला कलेक्टर ने उसे सम्मानित किया और छात्रवृत्ति मिली। ये उसकी पहली बड़ी जीत थी। छात्रवृत्ति के सहारे राहुल ने शहर की एक प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी में दाखिला लिया। वहां की चकाचौंध दुनिया उसके लिए नई थी। भाषा, रहन सहन, तकनीक, सब कुछ अलग था, लेकिन उसने हार नहीं मानी। दिन में कॉलेज की पढ़ाई और रात में एक ढाबे पर बर्तन धोना उसका रूटीन बन गया। उसने कई कठिनाइयों के बीच कंप्यूटर प्रोग्रामिंग सीखना शुरू किया। खाली समय में वो इंटरनेट पर नई नई चीजें सीखता। एक दिन उसके मन में एक विचार आया, क्यों न किसानों के लिए एक ऐसा ऐप बनाया जाए जो उन्हें मंडी के ताजा भाव, मौसम की जानकारी और सरकारी योजनाओं की जानकारी दे सके। उसने इस विचार पर दिन रात मेहनत की और एक किसान साथी नामक मोबाइल ऐप तैयार किया। शुरुआत में लोगों ने इसे गंभीरता से नहीं लिया, लेकिन जब यह ऐप किसानों की असली मदद करने लगा तो यह लोकप्रिय होने लगा। राहुल ने कई निवेशकों से संपर्क किया। कुछ ने उसे नकारा, लेकिन एक एंजल इन्वेस्टर को उसका आइडिया पसंद आया और उसने राहुल स्टार्टअप में निवेश किया। इससे राहुल की कंपनी की शुरुआत हुई। धीरे धीरे किसान साथी ऐप पूरे भारत में प्रसिद्ध हो गया। किसानों को इसका फायदा होने लगा और सरकार ने भी उसे सपोर्ट देना शुरू किया। राहुल की कंपनी को राष्ट्रीय स्तर पर पहचान मिली। 5 साल के भीतर उसकी कंपनी की वैल्यू 50 करोड़ से ऊपर पहुंच गई। राहुल अब 1 करोड़पति था, लेकिन वह अब भी पहले वाला सरल, विनम्र और मेहनती लड़का ही था। राहुल ने करोड़पति बनने के बाद भी अपने गांव को नहीं भूला। उसने वहां एक आधुनिक स्कूल बनवाया जिसमें गरीब बच्चों को मुफ्त शिक्षा दी जाती है। उसने अपनी मां के नाम पर एक स्कॉलरशिप फाउंडेशन शुरू किया, जिससे हर साल 100 गरीब छात्रों की पढ़ाई का खर्च उठाया जाता है। एक इंटरव्यू में जब राहुल से पूछा गया कि वह अपनी सफलता का श्रेय किसे देते हैं, तो उन्होंने कहा, मेरी गरीबी ने मुझे सिखाया कि हर परिस्थिति से ऊपर उठना संभव है, अगर आपके अंदर कुछ कर गुजरने की आग हो। आज राहुल देश भर में युवाओं के लिए प्रेरणा का स्रोत है। वह मोटिवेशनल सेमिनारों में जाकर छात्रों को बताता है कि आपके सपनों का आकार बड़ा होना चाहिए, आपकी जेब नहीं, कहानी से मिलने वाली प्रेरणा। परिस्थितियां चाहे जितनी भी कठिन क्यों ना हो, अगर आपके अंदर सच्ची लगन हो तो आप कुछ भी हासिल कर सकते हैं। गरीबी एक स्थिति है, पर सोच को गरीब ना बनाएं। शिक्षा ही असली ताकत है, जो किसी को भी जमीन से उठाकर आसमान तक पहुंचा सकती है।